वचन विचारो रे, वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्भा चार जुबानी, वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्भा चार जुबानी। अर्थ लिए बिना, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी, करत सबों को हानि। वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्भा चार जुबानी। कौन तुम और कहाँ ते आए और कहाँ तुम्हारा घर। एक कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी, पाओगे कौन तर। वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्भा चार जुबानी। तुम पाँच के बांधे पाँच दिखत हो, पाँच के 14 भवन। ए पाँचों प्रलय हो जासी पीछे, कब ढूंढोगे अपना वतन। वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्भा चार जुबानी। ए बानी तुम नहीं पहचानी, ए बानी तुम नहीं पहचानी, हमें विध विध के प्रकाश। इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रस। वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्भा चार जुबानी। तुम पनधारी आत्म निवेदी, तुम पनधारी आत्म निवेदी, वाणी न देखे विचारी। अर्जुना मानो तो इत आओ, मैं देखाऊं लीला तुम्हारी। वचन विचारो रे,
सबों को भानी, वचन विचारो रे, मीठड़ी वल्लभा चार जुबानी, मीठड़ी वल्लभा चार जुबानी, मीठड़ी वल्लभा चार जुबानी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धने श्री देव चंद्री नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपते, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। साथियों, आज के प्रवचन से पहले हमने सुना कि मथुरा में चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठ के नाथ ने जन्म लिया और उसकी आज्ञा के अनुसार उनको गोकुल में पहुंचा दिया गया। तब उनके तन में अक्षर ब्रह्म की आत्म और अक्षरातीत की शक्ति ने प्रवेश किया और 7 परम धाम की आत्माएं जिन्होंने माया के दुख की चाहना की थी, वो भी आकर ब्रिज और गोकुल की कुंवारी कन्या के तनों में प्रवेश किया और फिर अपने उस धनी अक्षरातीत प्राणनाथ को मिलने के लिए, उनको पता था, बाकी संसार को क्या पता कि इसके अंदर कौन सी शक्ति आकर के बैठी है, गई और बधाई दी। अब आइए क्या होता है। ब्रिज के अंदर आज तक मथुरा के अंदर से चलकर कोई आया तो नहीं। गोकुल में जब ये श्री कृष्ण जी का तन आया, जिनका नाम गर्गाचार्य जी ने बाद में रखा, और उसके बाद क्या होता है, जो इनकी इंतजार में बैठे थे, त्रिदेवों को तो पता था कि हमारी सृष्टि के अंदर अक्षर ब्रह्म आने वाले हैं, पहले से ही सारा हुक्म से सारा काम करवा रखा था। उसके अनुसार अब शंकर भगवान जी दर्शन करने के लिए आते हैं। अब यहां हम सोचे, क्या नंद जी के घर पहले लड़के नहीं कभी पैदा हुए थे? 2 बच्चे पैदा हुए थे ना, 2 लड़के, बलदाव जी और कल्याण जी। तो उस समय शंकर भगवान जी क्यों दर्शन करने लिए नहीं आए? और अब मात यशोदा और नंद जी को तो नहीं पता है कि हमारे घर में क्या हो, तो लाला लाला ही कह रहे थे। शंकर भगवान जी ने आकर के दर्शनों के वास्ते डमरू बजाया और उसके बाद उनको भिक्षा देने के वास्ते अंदर से थाल भेजा गया, यशोदा मैया ने भेजा, और दासी ने जब आकर उनके दर्शन किए, भला शंकर जी के दर्शन आप ही सोचिए कौन सहन कर सकता है। ओ नीलकंठ गला, और वो इतना तेजमय स्वरूप, गले में जिनके सांप लटक रहे हुए कारण और इंसान का देख सकता था, बेहोश होकर गिर जाती है। तब यशोदा मैया ने जब आके देखा, वो भी पहले विस्मय हो गई। फिर पूछा, बाबा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे घर जो मेरे लाला, आपके लाला है, वो मेरे प्रीतम हैं, जन्म जन्म से हम उनकी इंतजार करते हैं, हम उनके दर्शन चाहते हैं। जैसे तैसे करके यशोदा मैया जी लाए और आके जब दर्शन दिया, तो वो तो टॉवल में लपेट करके लाए थे, इतना मुख ही थोड़ा सा नजर आ रहा था, तो भी शंकर जी उदास खड़े हैं। तब अब यशोदा मैया क्या समझे कि दर्शन क्या होते हैं। अब अंदर जो शक्तियां बैठी हैं और अक्षरातीत की, वो तो जानती हैं कि ये दर्शन किए बिना नहीं जाएगा। दर्शन मुखारविंद के नहीं होते मेरे साथियों, दर्शन चरणारविंद के चरणों के होते हैं। तब उसके बाद श्री कृष्ण जी ने, यानी अक्षरातीत की शक्ति ने, उनका अपने पांव मार चलाए और चरण जब नंगे हो गए, आहा, शंकर भगवान जी किस मुद्रा में, क्या प्रसन्नता में, जो आज दिन तक उनको कभी कैलाश पर्वत पर बैठ करके ये खुशी नहीं नसीब हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, नैनों से नैन, कितने रस के साथ वो निहार रहे हैं, और फिर अपनी जटाओं को लेकर उनके चरणों के साथ छुआया। ये है
गोकुल क्या बाल स्वरूप। अब बाल स्वरूप पार ब्रह्म नहीं है, यहाँ दुनिया फिर धोखा खा जाएगी, क्योंकि वो लीला कर रहे हैं भाई ब्रिज में। तो बाल लीला के अंदर का ये मतलब नहीं है कि पार ब्रह्म जो है वो बाल हैं। चिदादित्यम किशोरांगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। हम रोज ये श्लोक पढ़ जाते हैं, पर फिर कभी ध्यान किया कि वो तो किशोर स्वरूप है। लीला के अंदर अगर वो बाल लीला कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाल हो गए, बाल तन के अंदर लीला कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को सूचना मिली और ब्रह्मा भी आकर के चरणों में गिरे। अब ये सोचो, क्या कभी आज दिन तक जब से सृष्टि करोड़ों बार बनी है, तीनों त्रिदेवा आकर के किसी चरणों में हाजिर होंगे? ये प्रमाण है कि इस तन के अंदर वो शक्ति पारब्रह्म की और अक्षर की आत्मा बैठ रही है, जो अभी हमने श्लोक भी सुना, उसके अंदर साफ क्लियर है, अपनी आत्माओं के साथ वो आकर के लीला करें। अब क्या होता है कि बात बढ़ गई और आगे जब उनका स्वरूप 8 वर्ष का हो गया तो इंद्र पूजन हुआ करता था हिंद के अंदर, लेकिन अब अक्षरातीत अपनी आत्माओं को कैसे इन देवी देवताओं का पूजन करने देते? मना कर दिया कि आप लोगों ने ए राधे, ए गोपियों, आपने नहीं पूजन करना, हमें तो धरती पर, हमारे पहाड़ों पर, हमारे जहां धरती है वहां अन्न देता है। इंद्र भगवान बारिश देता है तो क्या हुआ, पर अनाज तो धरती से पैदा होता है। ये लीला करके और अपने ही स्वरूप का वहां पूजन गोपियों से करवाया, अन्य देवी देव का पूजन नहीं करने दिया। और इस तरह से उन्होंने जो है इंद्र का भी अभिमान, गोवर्धन पहाड़ को उठाकर ब्रिज और गोकुल वालों को बचाया, लेकिन उसका कुछ भी बस नहीं चला। अब सोचिए और विचारिए, उसके बाद आत्माओं को ये कह के लाए थे कि तुम माया में जाकर के भूल जाओगे। अब माया को और टाइट किया, बच्चे आ गए, परिवार हो गया, तो जैसे जैसा माया बढ़ती चली गई, वो परम धाम की आत्माओं पर माया का आवरण आ गया और वो भूल ही गई कि ये हमारे धनी है। 11 साल की लीला के बाद अब सोचने की बात है, अब क्या होता है? 11 वर्ष तक यहाँ ब्रह्म लीला होती है, उसके बाद लीला खत्म होती है। और ये ब्रह्मांड भी जो पहला जिसमें अक्षरातीत आए थे, ब्रह्म लीला हुई थी, वो ब्रह्मांड प्रलय हो गया। किस तरह से, जो आज दिन तक किसी ने नहीं बताया। प्राणनाथ जी ने आकर के ये भेद खोले। क्यों? उन्होंने लीला की थी वहां, इसलिए वो जानते थे, और कोई यहाँ संसार वाला पहचान ही नहीं सका क्या होता है। तब 11 वर्ष के बाद श्री कृष्ण जी गोपियों को क्या कहते हैं? गोपियों देखो, भादों का कितना सुंदर चंद्रमी रात है, बहुत आनंद है। आज तुम घर मत जाओ, क्योंकि रोज संध्या समय गोपियां वापस चली जाती थी घरों को। आज मेरे साथ रात्रि को वृंदावन में चलो, वहां जाकर के बड़ी मधुर और अच्छी आनंद में रास जो आपने कभी नहीं देखी होगी वो खेलेंगे। तो ये बात सुनकर सब गोपियां क्या उत्तर देती हैं? ओ कृष्ण कन्हैया, हम लोग तो कृष्ण जी के बिना नहीं ना बोल सकते, भगवान थे, परमात्मा थे, वो तो एक स्वरूप है, इसलिए कहते ओ कन्वा, ओ कृष्ण कन्हैया, तू क्या समझता है? हम कुलवंती नारी है, हमारे पति हमारे घर है, और रोज तेरी बांसुरी ने हमें सता रखा है, जिसको सुन करके यहाँ हम आते हैं, हमें कितनी सताई जाती है, हमें कितने ताने मारते हैं, दुनिया कितना दुखी कर रही है, लेकिन तेरे प्रेम के कारण हम यहाँ पर आ जाते हैं। और रात तुम तो निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, बेहया हो, और तुम्हें हर वक्त कामनाएं चढ़ी हैं। भाई ना, हम कुलवंती नारी हैं, हमारे पति राह देखते होंगे, हम रात्रि के समय में कुलवंती नारी किसी पर पुरुष के साथ नहीं जा सकती। साथियों, ये है माया। कहां पहले दिन आते ही तड़प रही थी कि हम अपने धनी के प्राणनाथ के कब दर्शन करेंगे, आज उन्हीं को कह रही हैं तुम कामी हो, निर्लज्ज हो, पर पुरुष हो। ये बात परम धाम के अंदर अक्षरातीत राज्य महाराज ने, प्राणनाथ जी ने कही थी कि माया के अंदर जाके तुम मुझे भूल जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज वो भूलने की भी बात वो पूरी करके दिखा दी कि माया इतनी प्रबल है। उधर अक्षर ब्रह्म को लीला भी प्रेम की यहां दिखा दी। अब ठीक, श्री कृष्ण जी कहते हैं अच्छा
गोपियों अगर ये बांसुरी सताती है ना, आज के बाद मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। उसके बाद बांसुरी कमर में लगा दी, कभी बांसुरी नहीं बजी। गोपियां अपने घर चली गई। कह तो दिया गुस्से में कि तुम परपुरुष हो। अब रात को जब कही हुई बातें याद करने लगी तब तड़पती हैं कि ओहो बड़ा गलत हो गया। अब श्री कृष्ण जी भी चले गए घर और जा करके अपने माता जी से कह दिया, माता अब मैं 11 वर्ष का हो गया, ये झांझरी घुंघरी कहाँ भी काहे को पहन रखी है, उतार दो सब। उतार के फेंक दिए। क्यों? आगे तो नोइंगली पहन रखा था कि गलियों में से जाऊं तो गोपियों को पता चल जाए कि जमुना तट पे कृष्ण कन्हैया जी चले गए हैं, और अब उनको पता भी नहीं देना क्योंकि उनको दुख आ गया है। अब यहाँ से 52 दिन रोष रहा आपस में। ना तो गोपियां जमुना तट पे जाती और ना ही श्री कृष्ण जी जो हैं बांसुरी बजाते हैं। उसके बाद 52 दिन तक वो अक्षरातीत जो श्री कृष्ण जी के तन में बैठे हुए थे इंतजार किया कि माया के अंदर अब जब ये बुलाना ही नहीं चाहते, प्रणाम ही नहीं करना चाहते, तो भाई जिनके लिए हम यहाँ आए हैं आके क्या करेंगे। जब वो प्रणाम भी नहीं करना चाहते, निर्णय ले लिया कि अब इस ब्रह्मांड से आगे चलना है। अब अक्षर की आत्म को वो रस दिखाना है जो परम धाम की साक्षात लीला में हम किया करते हैं। अब कैसे जाना है ये प्रसंग जरा बहुत अच्छी तरह से मेरे साथियों भाइयों इसको सुनना और विचार करना कि ओहो हकीकत ये थी जो आज दिन तक किसी ने बताई नहीं और प्राणनाथ जी ने आके बताया। क्या करते हैं, 11 साल 52 दिन के बाद संध्या के समय बलदाऊ जी और कल्याण जी के साथ वन में गौएं लेकर के गए हुए थे। तो बलदाऊ जी को कह दिया, भैया आप गौओं को लेकर के चलिए और मैं कल्याण भैया के साथ आ जाता हूं। इस तरह से उनको कह दिया। उन्होंने डांटा तो जरूर, फिर कल्याण भैया को जाके कह दिया, कल्याण भैया आज मैं बलदाऊ जी के साथ जाऊंगा, तुम गौएं लेके चलो। दोनों को चकमा दे दिया, वो दोनों तो गौएं लेके चले गए। अकेले श्री कृष्ण जी खड़े हैं वन में। अब ये बात समझना जो आज दिन तक किसी ने भी किसी जगह पर लिख करके बताई नहीं है, ना व्यास जी ने इसका भेद खोला। क्या किया, अब अकेले खड़े हैं वन के अंदर और श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान जो वासुदेव हैं जिन्होंने जन्म लिया था मथुरा था, वो शक्ति जो अंदर है उसको हुक्म दिया बाहर प्रकट हो जाओ। वो प्रगटे ध्यान के साथ, दंडवत प्रणाम किया। कहने लगे भाई हम तेरा आभार प्रकट करते हैं, तुमने हमारे खातिर कष्ट किया, 16 कला के साथ जन्म लेकर, और ये सारी लीला आपके तन से हमने की है। अब तुम वैकुंठ जाओ, हम थोड़े ही समय में 2 ही घंटे में आपको भव से पार करके अखंड करेंगे। साथियों करोड़ों बार दुनिया बनी, विष्णु भगवान आए, त्रिदेवा बने, किसी ने अखंड तो नहीं किया। ये ब्रह्म लीला है। नाम जरूर है कृष्ण की बाल लीला, ना 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 ब्रह्म लीला है, पार ब्रह्म की लीला है। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और चले गए। अब क्या रह गया, अक्षर की आत्म और अक्षरातीत की शक्ति। बार बार ये चीज पहले भी हमने आपको समझाई कि तन किसका था, विष्णु भगवान का। आत्म किसकी आई, अक्षर की। शक्ति किसकी आई, अक्षरातीत की। अब विष्णु भगवान को वैकुंठ भेजा, अक्षर की आत्म को ले करके भाव से पार योग माया में प्रवेश किया। और वो भागवत में लिखा है, योग माया हरि आश्रित। जैसे ही ये वहां गए तो उन्होंने आके चरणों में दंडवत, चरणों में आके प्रणाम किया। हुक्म दिया कि एक किशोर स्वरूप अति सुंदर तेजोमयी मेरे लिए बना दो। तुरंत कहने की देरी थी, किशोर स्वरूप। अब ये सोचिए, एक ही घंटे के अंदर कहां तो बाल तन था जहां लीला कर रहे थे काल माया के ब्रह्मांड में, और अब किशोर तन धारण किया। क्यों, परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म किशोर स्वरूप है और वो लीला की मांग अक्षर ने की थी, इसलिए। और हुक्म दिया, अति सुंदर एक वृंदावन रचाओ। मेरे साथियों पहले कोई योग माया के ब्रह्मांड में भी वृंदावन नहीं था, नया बनाया। नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तटसार। अति सुंदर चंद्रमी रात, पूर्णमासी क्या चीज होती होगी जो योग माया का वो चंद्रमा, वो तेजमयी और नित्य वृंदावन सज गया।
वहां अब जाके खड़े हो गए। अब आओ इधर क्या होता है। वहां किशोर स्वरूप पहले बांसुरी बजाते थे एक बांस की लकड़ी की काल माया के ब्रह्मांड में, अब योग माया के अंदर नूरमयी बांसुरी लेकर वृक्ष के नीचे खड़े होकर के होंठों पे रखी। अब लोगों ने तो समझा ना कि बांसुरी बज रही है, उन गोपियों का नाम ले ला करके स्वरों के अंदर बजाया, और वो बांसुरी बजी तो नित्य वृंदावन में अखंड में सुनी किसने? आज भी लोग गाते हैं, नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, पाताल वालों ने सुनी, वैकुंठ वालों ने सुनी, 14 जो लोग है नाच उठा उस बंसुरी की आवाज को सुनकर। पर करे क्या, किसी को दिख नहीं रहा था ये बांसुरी बज कहां रही है। ये लीला है उस पार ब्रह्म की। अब सुना जिसने वो पहुंचेगा वहां पर। इधर तो सारे लोक ने सुना, 14 लोकों ने सुना, देवी देवताओं ने सुना, सब ने सुना, पता ही नहीं कहां है, क्योंकि वो नित्य वृंदावन गौलोक के अंदर योग माया के ब्रह्मांड में, जिसका मैं अच्छी तरह से इससे पहले आपको विस्तार से बता चुका। क्योंकि ये तीनों ब्रह्मांडों की चीज को समझे बिना पार ब्रह्म के स्वरूप की लीला को कोई नहीं समझेगा। ये काल माया का ब्रह्मांड है, आगे योग माया का अखंड ब्रह्मांड है, वहां से सीमा पार ब्रह्म की शुरू होती है और उससे आगे उनका दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। तो अब नित्य वृंदावन में बांसुरी सुनी तो वो आत्माएं जो 52 दिन के अंदर भूल चुकी थी और अपने ही धनी श्री कृष्ण जी को ये कह दिया कि तुम निर्लज्ज हो, बेशर्म हो भैया। अब वो बांसुरी तड़ पाया, कोई सखी किसी रूप में थी, कोई किसी में थी। व्यास जी ने लिखा है कि उन सखियों ने जैसे बांसुरी सुनी, शरीर छोड़े, घर बार छोड़ा, पति छोड़े, बच्चों को दूध पिलाते हुए छोड़ा और भाव से पार। आत्माएं जा सकती, जीव नहीं जा सकता। यह है भेद। आत्माएं तुरंत भव से पार हो गई, क्योंकि उनको उनके पति बुला रहे हैं। अब जीव किस आधार पर भागेंगे? जैसे गोपियों ने उधर प्रवेश किया, योग माया के अंदर गई, काल निराकार से आगे, तो इसका ब्रह्मांड ये जो पहले वाली दुनिया जहां ब्रह्म लीला हो रही थी, श्री कृष्ण जी 11 साल लीला कर रहे थे, लय हो गया। 11 साल 52 दिन लीला करी, काल माया तित ही पर हरि महाप्रलय हो गया, जो आज दिन तक कोई जानता नहीं। अब हम आपको समझाएंगे। आप कहोगे जी ये तो नया ही ज्ञान बता रहे हैं। ना 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 ना, ना। अब ये बताओ, अगर महाप्रलय नहीं हुआ था, किसी का एक बच्चा भी 2 घंटे के लिए गुम हो जाता है, हवास गुम हो जाते हैं, तो जहां से 12,000 गोपियां पत्नियां किनकी भागी, तो वो पति ढूंढने क्यों नहीं निकले? अगर पति ढूंढते, भागते, करते, क्यों नहीं ढूंढने गए? क्योंकि ब्रह्मांड ही प्रलय हो गया। ना पति रहे, ना पत्नियां रही, ना रिश्तेदार रह गई, वो आत्माएं जैसे भव से पार हुई, ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। अब उधर से श्री कृष्ण जी आए, उनको पहली याद तो दिलाई, बड़ी शर्मसार गोपियां हुई। उसके बाद उनको भी हुक्म दिया योग माया को कि जैसा तन मुझे दिया है ऐसा ही अति सुंदर और सबको किशोर जो है स्वरूप दो। योग माया ने देह धरी अने श्यामा जी, राधिका जी जो थे ना, हकीकत में आत्म किसकी थी बताया था ना, कि वो पार ब्रह्म अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी जी ने पहले तन धारण किया, फिर सब आत्माओं ने तन धारण किया। वो ऐसा योग माया का जैसा श्री कृष्ण जी का उस समय नूरमयी, तेजमयी, मुकुट, श्रृंगार अति सुंदर, उसी तरह से अब उनको लेकर के वृंदावन में चले गए। रात्रि है, ध्यान रखिएगा कि रास की जो रात्रि है वो सदा अखंड है, वहां कभी भी दिन हो ही नहीं सकता। वो लीला करते करते थोड़ा सा गोपियों को, आत्माओं को अंतर ध्यान होकर के जो है, क्यों अंतर ध्यान होना पड़ा? अक्षर क्या समझने लगा कि मैं परम धाम के अंदर ही लीला कर रहा हूं, और आत्मा ने क्या समझा कि हम भी जो है अक्षरातीत के साथ लीला कर रहे हैं। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के वास्ते थोड़ा सा अंतर ध्यान हुए। अब अंतर ध्यान होने में अक्षर ब्रह्म एकदम चौंका है। अब जब चौंका तो देखा कि ये वस्त्र, ये बांसुरी
ये पोशाक ऐसी तो मैंने कभी धारण नहीं की। ओहो, ये तो मेरे धनी अक्षरातीत मुझे परम धाम की लीला दिखा रहे थे। तुरंत कहते हैं, मेरे धनी, ये लीला ही तो मैं मांगता था, कृपा करके इसको यदि आप अखंड कर दें तो बस सदा सदा मैं लीला देखता रहूंगा। तब अक्षरातीत याद दिलाते हैं, अक्षर कहाँ खड़े हो? योग माया के ब्रह्मांड में जो एक बार चीज बन जाती है उसका कभी भी लय होता नहीं है। ये लीला तेरे लिए ही अखंड रहेगी। फिर कहने लगे, हे धनी, वो ब्रिज की लीला जो 11 साल तक आपने की, जहां ब्रह्मा जी भी आपके चरणों में आए और शंकर भगवान भी आए, वो लीला भी अखंड हो जानी ही चाहिए। कहने लगे, अच्छा, तो जिस तरह से मैंने अपनी आत्मा को निकाला है, तुम भी केवल गोकुल, ब्रिज और मथुरा के जीवों को सबको इधर ला के रखो, अखंड कर दो, गोकुल की लीला शुरू हो जाएगी। कहने लगे, जी फिर कृष्ण कौन बनेगा? पहले तो कृष्ण का तन में हम और आप लीला कर रहे थे। कहने लगे, चिंता मत करो, सारी व्यवस्था कर रखी है। विष्णु भगवान को मैंने कहा था अभी अखंड कर दूंगा, उसको भी ले आओ, वो भी आ गए। अब क्यों? वो श्री कृष्ण 11 साल 52 दिन तक विष्णु भगवान का तन था। विष्णु भगवान को क्यों कहा? क्योंकि जीवों के पति, जीवों के मालिक विष्णु भगवान ही उनके साथ लीला कर सकते हैं। तो जो अखंड लीला हुई मेरे साथियों, वो विष्णु भगवान का तन है। विष्णु भगवान जो पहले वाले ब्रह्मांड में थे, वो वहां पर आज भी ब्रिज गोकुल के जीवों के साथ लीला कर रहे हैं। अब ये लीला होने के बाद ब्रिज भी अखंड हो गई, रास भी हो गई। एक चीज बाकी, कुमार का सखियों ने मांगा था कि हमारे साथ भी लीला करो। तब उस समय अक्षरातीत थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे साथ लीला होगी। साथियों, ये भेद जब तक हम ना समझे तब तक श्री कृष्ण जी के रूपों में लोग झगड़ते ही रह जाएंगे। अब ये सारी पता चल गई कि ब्रिज और रास में किसकी लीला हुई थी। नाम जरूर श्री कृष्ण जी का था और विष्णु भी अखंड हो गए, लीला करने वाले स्वयं ब्रह्म अक्षरातीत थे। अब उसके बाद क्या होता है? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि लीला रात्रि की रास खेलने के बाद सखियां अपने घर से उठी, श्री कृष्ण जी भी घर से उठे। अब आप बताइए, जो रास अखंड है, और अखंड का मतलब क्या है? मिट नहीं सकती, सदा होती थी, होती है, होती रहेगी, तो सखियां किस घर से उठेंगी? वो तो रास के अंदर जो पहुंची हुई आत्म सखियां हैं, वो कैसे कहां जा सकती हैं? वो तो श्री कृष्ण जी के साथ है। और क्या कहते हैं जी, फिर श्री कृष्ण जी के ब्रहा में सखियां रोई। क्या किसी ने पहचाना वो श्री कृष्ण कौन है? आइए, सब बात प्राणनाथ जी की वाणी से आपके संशय मिटा देंगे। अब उसके बाद वो कहा ना कि घर गई। घर कहाँ गई? जब वो रास अखंड जहां लीला हो रही थी, उस समय पारब्रह्म अक्षरातीत ने सखियों से पूछा, ये वृंदावन कैसे लगा? बहुत महिमा गाई, बहुत अच्छा लगा। कहने लगे, जी पर बात ये है, जब आपका ब्रहा जो आपने हमें अंतर ध्यान होकर जुदाई दी, वो याद आती है, वो अग्नि के समान लगती है, इसलिए ये वृंदावन हमको सुहाता नहीं। हमें तो वहां ले चलो जहां आप हमसे और हम आपसे कभी भी जुदा ना हो। तब उन्होंने क्या कहा? अक्षरातीत की शक्ति है अंदर। उन्होंने कहा वो तो फिर परम धाम है, चलो मैं वहां ले चलता हूं। उन्होंने कहा अच्छा। अब ध्यान के साथ, आत्माएं परम धाम गई, तन नहीं परम धाम जा सकते, परम धाम से आत्मा आई। क्यों? ये तन योग माया के है और परम धाम नूरमय है, तो किस तरह से जाएंगे? फिर अक्षय ब्रह्म ने कहा था मुझे लीला अखंड कर दो। अब कृष्ण जी के तन से अक्षरातीत, राधिका जी के तन से श्यामा महारानी, गोपियों के तनों में से आत्माएं निकल करके अपने परम धाम को गई। तन ज्यों के त्यों वहां पर जो है लीला करते हैं। आज भी वो लीला हो रही है और उस योग माया के तन से श्री कृष्ण जी वहां हैं और राधिका जी वहां हैं और गोपियां हैं। लेकिन कहाँ है? वृंदावन के अंदर है। इस वृंदावन में कुछ भी नहीं, लेकिन लोग इस वृंदावन को जाते हैं, मानते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? अगर अखंड वृंदावन है, अखंड रास की लीला हो रही है, तो फिर ये वृंदावन
14 लोक के अंदर है। श्रीमद् भागवत में ही लिखा है कि 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का महाप्रलय में लय हो जाता है। तो फिर इस वृंदावन को पूजने वाले प्राणनाथ जी की वाणी सुनकर नित्य वृंदावन का ध्यान धने। यदि वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो वहां जाए बिना तो दर्शन कभी हो नहीं सकेगा। पर वो भी अब योग माया का ही तन है। जो लीला करने वाले पार ब्रह्म अक्षरातीत थे, वो तो उस तनों में आज भी नहीं है। अब वही पार ब्रह्म ही प्राणनाथ बन करके यहाँ आए हैं और अपने साथ इस बार परम धाम का ज्ञान और अपनी निज बुद्ध लाए हैं, ताकि दुनिया वालों के संशय मिट जाएं और वो सारी बातों के झमेलों में से अब इसके बाद जो ब्रह्मांड बनेगा, तब जो है योगेश्वर श्री कृष्ण और वो लीला जो 11 दिन की हुई, जिसके अंदर 7 दिन गोकुल की लीला उन कुमारकाओं सखियों के वास्ते गौलोक की ये रचाई, और 4 दिन फिर मथुरा की लीला करके जाके कंस को मारा, वसुदेव और देवकी को जो है बंद से छुड़ाकर अब रुक्मिणी को लेकर के चले। अब विचार करिए, अगर ये वही श्री कृष्ण थे तो रुक्मिणी के साथ इनका क्या संबंध था? वो सारे भेद हम आपको प्राणनाथ जी की वाणी से आधार पर बताएंगे। अब वो आत्माएं जो परम धाम की थी, जिनके कारण ये ब्रह्मांड रचा गया था, वो वहां पहुंची, तो अब वो बातें याद आई कि हम तो भूलेंगे नहीं। तो अब वो बातें जब याद आई कि हमने तो अपने धनी को कह दिया था कि तुम नर्ज हो, बेशर्म हो, बेहया हो, तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया। एक बार यदि हमें और चांस मिले तो फिर ऐसी गलती नहीं होने देंगे। तब अक्षरातीत पार बन के फिर परम धाम में बैठ के कहा, धनी हमें एक बार भाई जैसे है और माया देखनी है, और अब 1000 बार आजमा लेना, हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। और जब इस तरह से सारी बात होने लगी, तब अक्षरातीत ने कहा, भाई जब इनकी चाहना फिर बढ़ गई है तो फिर अवश्य तो पहले से ही अब देना ध्यान। अब उन्होंने सोचा मैं बार बार इसी तरह जाऊंगा तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं। पुराण में वेदों में शास्त्रों में पहले से ही लिखवा दिया कि 28वें कलयुग में पार ब्रह्म अक्षरातीत कल की अवतार बुद्ध अवतार यानी नेक लंक अवतार बन करके आएंगे और सारे धर्मों को एक करेंगे। हिंदू मुसलमानों के झगड़ों को, जाति पाति के भेदों को मिटाकर एक रस एक रूप करके करेंगे। आत्माएं परम धाम में अक्षरातीत पार ब्रह्म और श्यामा महारानी जो आनंद स्वरूपा हैं परम धाम में चले गए। और वहां जाकर जब सारी ब्रिज की बातें गोपियों को याद आई तो बड़ा दिल में दुख हुआ। हमने तो अपने धनी से, प्राणनाथ जी से कहा था हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, और 11 साल के अंदर ऐसे गिरे हुए शब्द हमने उनको कह दिए कि तुम परपुरुष हो, निर्लज्ज हो, बेशर्म हो। ये तो परम धाम में अखंड बात हो जाएगी और हम मुंह भी नहीं उठा के देख सकेंगे। अब क्या करना चाहिए? मिल करके सबने सलाह की कि दोबारा माया मांगे और वहां जाकर बस एक दूसरे को जगाते रहना। मैं भूल जाऊं तो तू बता देना, और तू भूलेगी तो मैं बता दूंगी। इस तरह से हम जीत करके आएंगे। सब ने फिर मिलकर अखंड परम धाम में अपने धनी से कहा, धनी एक बार हमने बहुत माया फिर अवश्य देखनी है। धनिये मना किया बेर बेर बेर, तब हम मांगया फेर फेर फेर। धनी ने बहुत मना किया कि अब के बार की माया बड़ी जब्बर होगी, मैं तुम्हें एक से एक नहीं मिलने दूंगा। आगे तो ब्रिज में ही सबको इकट्ठा गोकुल में रखा था, अब जुदा जुदा गांव होंगे, जुदा जुदा नगर होगा, जुदा जुदा प्रांत होंगे, जुदा जुदा देश होंगे, एक दूसरे को पहचान भी ना पाओगे। और तुम एक जाके संसार के सब धर्म ध्यान के साथ, ऐ आत्माओं, संसार के सब धर्मों के अंदर जुदा जुदा तुम चले जाओगे, क्योंकि जिस परिवार में तुम जाओगे तो वो जिस धर्म को मान रहा होगा तुम्हें भी मानना पड़ेगा। और फिर वहां के जितने भगवान हैं ना, उनका प्रचार करने वाले हजारों लोग मिलेंगे, एक मैं ही वहां नहीं हूंगा कि जिनका कोई पता बताए, स्वरूप बताए, नाम बताए या धाम बताए। कहने लगे, धनी तो फिर क्या होगा? तो आप 100 बार आजमा के देखो,
हम बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप तो हमारे से जुदा नहीं होंगे। न कहने लगे नहीं, आप जैसा ही तन धारण करके मैं आपके साथ रहूंगा, तो मेरी पहचान आप तन देख करके थोड़ा कर सकोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कहने लगे सखियां, आत्माएं कहने लगी धनी कुछ भी है हमने देखना जरूर है। कहने लगे अच्छा। तब हार के धनिये विचारिया कि भाई इन्होंने ऐसी जिद पकड़ ली है तो चलो ठीक है, अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया। ध्यान के साथ, ये दुनिया जिसमें आज हम बैठे हैं कैसे बनी, कहां से स्टार्ट हुई? अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया। अक्षर ब्रह्म वो जो पहले ब्रह्मांड प्रलय में लिया था उसको ज्यों का त्यों खड़ा कर दो। कहने लगे हे मेरे धनी, जीव तो ज्यों के त्यों बन जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश कहां से लाऊंगा, कृष्ण किसको बनाऊंगा? कहने लगे बोल, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश आप बनाते हो, इसमें नए बना दो। कहने लगे फिर कृष्ण कौन बनेगा? कहने लगे अब लो बात जो पूछने की है। गौलोक की शक्ति विष्णु भगवान पर जाकर बैठेगी। अब विष्णु भगवान को जन्म से बाल रूप नहीं देना, 12 साल वाला बना दो, क्योंकि पहले ब्रह्मांड में जो कृष्ण का प्रलय में तन खत्म हुआ वो 11 साल 52 दिन का था। इनके ऊपर हम गौलोक की शक्ति बिठाएंगे तो गौलोक की शक्ति जो है अखंड ब्रिज और रास की लीला करेगी। दुनिया वाले क्या समझेंगे कि ये वही ब्रह्मांड है। कहने लगे जी ठीक है। अक्षर को हुक्म मिलते साथ ही ये दुनिया बनी। किस समय स्टार्ट हुई? वो बांसुरी जैसे बजी तो ब्रह्मांड प्रलय हुआ था। ये बांसुरी इस विष्णु भगवान ने जिन पर जो आज हैं इनके ऊपर गौलोक की शक्ति आई और इस वृंदावन में जो आज है वहां जाकर के बांसुरी बजी। अब बांसुरी बजते साथ ही वो सखियां जो थी अब कौन सी आनी है? गौलोक की शक्ति आकर के यहाँ पर गोपियों पर बैठी और वो रात को आती है। अब ध्यान के साथ, जब बांसुरी बजी फिर देवी देव उसी तरह से तड़पे। अब शंकर भगवान जी वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रिजा सखी आगे बैठी हुई थी। कहने लगे महाराज भले सृष्टि के नाथ हो, गोपी बने बिना आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर भगवान जी निराश होकर, साथियों आज आपको ये ब्रह्मवाणी प्राणनाथ जी की कृपा से सुनने को मिल रही है। शंकर भगवान इस रास के इसी वृंदावन में जो आज मथुरा गोकुल है दिल्ली वाली, उसके पास जाते हैं, नहीं दर्शन हो सके, वापस होके चले गए। हाँ, एक नरसैया कोई कृष्ण का भक्त था, वो आया पर वो भी नहीं जा सका, तो मिसाल लेकर के आया था, वहीं खड़ा रहा डट के। उसकी आवाज में मस्त हो गया और मिसाल जल गई, इतना हाथ भी जल गया। ये उस प्रेम की बांसुरी की लीला एक रात की रास की करके दिखाई। अब जब रास की लीला रात भर खत्म हो गई, अब आइए वहां श्रीमद् भागवत में अब व्यास जी तो इसी का वर्णन करेंगे। क्या लिख दिया कि गोपियां सवेरे अपने घरों से उठी और कृष्ण जी भी उठे। देखिए वो रास तो अखंड है, जो हकीकत की रास अखंड है वो रात्रि आज भी है, ज्यों की त्यों चंद्रमा है, तो फिर किस घर से उठी? ये प्रतिबिंब की लीला व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिखी है, जिसका कोई भेद खोल के बताता नहीं है। प्राणनाथ जी ने आके बताया कि ये प्रतिबिंब उसकी नकल बना के दिखाई गई ताकि लोग इसको देखकर असल पर विश्वास कर सके। साथियों उसके बाद क्या होता है? फिर गोकुल की लीला, क्योंकि उन्होंने कुमार का सखियों ने जो मांग रखा है, रास की लीला भी पूरी कर दिखा दी यहाँ पर। अब 7 दिन गोकुल की लीला, जैसे बांसुरी बजाते थे, जमुना तट पे जाते थे, वही लीला हुई। उसके बाद कंस ने अक्रूर को भेजा, वो सब आप लोग अच्छी तरह जानते हो, और फिर उसके साथ चल पड़े। ध्यान दो, अगर ये वही श्री कृष्ण जी होते तो कभी राधिका और गोपियों को छोड़ के जाते? चल पड़े, कहने लगे राधे मामा का यज्ञ हो रहा है और मैं वहां ना जाऊं। माता यशोदा जी ने भी बड़ा मना किया पर किसी को नहीं टाला। क्यों? गौलोक की शक्ति के बाद वैकुंठ की शक्ति इनके अंदर आ जानी है। चले गए, जा करके 4 दिन वहां लीला की, कंस को मारा और उग्रसेन जो उनके पिता थे उनको मथुरा का राज तिलक दे दिया। उसके बाद वसुदेव और देवकी जिनको पुत्र बन करके रहने का वादा किया था वहां चले गए, बंद से छुड़ाया। अब उन्होंने कहा हे प्रभु
आपने तो कहा था मैं पुत्र बन के तुम्हारे घर रहूंगा, अब तो नहीं जाओगे? कहने लगे अब नहीं जाऊंगा। उधर क्या वायदा करके आए थे गोपी और राधा को कि 4 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा यज्ञ समाप्त होते साथ ही। अब यहाँ उनको बंद से छुड़ाने के बाद जमुना जी में स्नान किया, अपना गौलोक वाला बागा वस्त्र मोर मुकुट पीतांबर उतार के नंद जी को जैसे ही दिया, तैसे ही गौलोक की शक्ति वापस और रह गए वैकुंठ के नाथ। अब जरासंध दक्कन में राक्षस था, उसको पता चला कि ओहो, क्योंकि उसकी बहन कंस के घर ब्याही हुई थी, उसकी पत्नी थी, कि मेरी बहन को विधवा करने वाला वो श्री कृष्ण यादव कौन है? 56 करोड़ सेना को लेकर। कई लोग हैरान होंगे, इतनी सेना उस समय आ गई? भाई उस समय इतनी भारतवर्ष की संख्या थी। ला करके मथुरा को जब घेरा, अब श्री कृष्ण जी के अंदर शक्ति तो कोई थी नहीं। जैसे जरासंध आए मथुरा घेरी सही, तैसे श्री कृष्ण को चिंता भई। अब चिंता क्या भई? तो याद किया कि मैं वैकुंठ का नाथ हूं। उसे आगे तो शक्ति वो याद ही कुछ थी नहीं, तो याद कैसे करते? और अपने मंगाए शंख गदा चक्र पद्म धारण किया और रुक्मिणी को लेकर यहां से गए, जिनको आज गुजरात साइड में रणछोड़ भगवान कहते हैं। रण को छोड़ करके भागे और फिर माधोपुर में जाकर के रुक्मिणी को, जो उसने 7 कल्पांत तपस्या करके प्रश्न मांगा था कि तुम किसको जो है याद कर रहे हो, वो अब यहाँ लीला करके उनको बताएंगे। और उसके बाद द्वारका जी में 110 साल तक वहां रहते हैं। लेकिन कभी भी श्री कृष्ण जी ने राधिका जी को याद ही नहीं किया, क्योंकि वो जो शक्ति थी गौलोक वाली वो तो चली गई, तो याद कौन करे? ये तो रुक्मिणी के पति। उसके बाद हस्तिनापुर चले जाते हैं। कौरव और पांडव का यागो ईश्वर कृष्ण है। वो आज प्राणनाथ जी की वाणी से जरा बड़े प्यार से उनसे मिटा लो, क्योंकि इन्होंने ही क्या कहा गीता के अंदर अर्जुन को, जब अर्जुन ने मांगा था कि मुझे भव से पार कर दो, उन्होंने कहा भाई मैं भी तेरी तरह से लाखों बार जन्मता हूं, तो क्या पारब्रह्म जन्मते हैं? कि वो लीला थी, ना कि स्वयं पारब्रह्म थे। अब इसके बाद क्या होता है ध्यान दो। अब आएंगे पूर्ण ब्रह्म भी और उनकी आत्माएं भी, ये संसार चालू हो गया। उसके बाद अब देखा कि मुसलमानों के अंदर अंजील, जंबूर और त्रेत 3 ग्रंथ तो आए हैं, पर परम धाम का और हमारे आने का कुछ भी वर्णन नहीं है। अब दुनिया में जाकर सब दुनिया का एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बन के जाहिर होना है, तो सबके ग्रंथों में यदि प्रमाण ना दिए हुए होंगे तो कौन इसको मानेगा? तब फिर अक्षर की आत्म, अपना जोश, अपनी शक्ति, जो ब्रिज में श्री कृष्ण बनी हुई थी, उन्हीं को हुक्म दिया कि जाओ अरब के अंदर मुस्तफा बेग के तन में जाकर के प्रवेश करो। मुस्तफा बेग उस समय तक, जब तक मोहम्मद साहब नहीं आए, कोई मुसलमान नहीं था मेरे साथियों। सब यहूदी लोग होते थे, सब आग पानी पत्थर की पूजा मिलकर के चारों तरफ से होती थी। तब ब्रिज रास लीला खेल के आए बर्रे अरब शाम। रास की लीला के बाद अक्षरब्रह्म कहाँ गए? यहाँ आ गए मुस्तफा बेग, जिनको आज मोहम्मद साहब का खिताब मिला। अब उसके अंदर बैठकर परम धाम अक्षर की आत्म को, अक्षरात जो है अक्षर ब्रह्म की आत्म, उनको जो है परम धाम बुलाया। बुला के 90,000 हर्फ बताए कि 30,000 तो शरीयत के रूप में चलाओ और 30,000 कोई देवी देव इस काबल मिल जाए तो जो है उनको बताना। और आगे जो परम धाम की और मेरी आत्माओं की बातें हैं वो तुम्हें खोलने का अधिकार नहीं है, जिसको आज लोग कहते हैं मोहम्मद साहब शबे महराज। ये शबे महराज क्या है? दर्शन की रात। तो अब मोहम्मद तो उनको पद मिल गया है, अब आत्म वहां गई और वो सारी बात बताई। 30,000 शब्द क्या लाए? शरीयत तब से चली। 4 चीजें उसके अंदर 5 रखी, नमाज जरूरी 5 वक्त की, ज़कात जरूरी, हज जरूरी और जो है रमजान जरूरी। ये सारी जो 5 चीजें हैं ये उन पर लागू कर दी और ला करके ध्यान दो, जो पहले आग पानी पत्थर की पूजा करते थे उससे छुड़ाकर
उस अल्लाह ताला यानी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पर सजदा बजाना, उनको उस दिन से ये शरीयत चल पड़ी। और उसके अंदर अपनी शक्ति के द्वारा लिखा, क्या है दुनिया वालों, मैं उस खुदा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिल के आया हूं। ये पहली आवाज इस दुनिया में आई जो अक्षर की आत्म से अर्थात मोहम्मद साहब के शरीर से निकली। और क्या कहा, मैंने 90,000 हर्फ उस पूर्ण परमात्मा से बात करते हुए की है, 30,000 का मुझे अधिकार दिया है। और वो खुद आएंगे 11वीं सदी में, फरदा रोज में खुद खुदा आएगा। किसको लेके? अपनी उम्मत को। उम्मत का अर्थ क्या होता है? अपनी आत्माओं के संग वो आएंगे। फिर क्या होगा, ईसा रूह अल्लाह यानी उनकी आत्म जो है अनंत स्वरूपा, वो भी आएंगी और मैं भी उनके साथ आऊंगा। उस समय 7 निशान क़यामत के वो बताए, जो अगले प्रसंग में जो है हम आपको चल के बताएंगे। वो 7 निशान क़यामत के बताए। 6 रोज की लीला बताई कि अल्लाह ताला पहले दिन कहाँ आए। जो हम ब्रिज की लीला करते हैं, ब्रह्म लीला, उसको हूद नबी के घर जो है कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला पहले दिन हूद नबी के घर आए, और दूसरा नूह नबी के घर आए, और तीसरा अरब में मोहम्मद के तन में उन्होंने शक्ति भेजी, चौथा ईसा रूह अल्लाह सतगुरु देवचंद जी जो अभी जिनकी जो है बात शुरू होने जा रही है वो आएंगे, पांचवा इमाम मेहंदी बन के जाहिर होंगे, और छठे दिन जो आज मेरे मुसलमान भाई जुम्मे की नमाज को पढ़ते फिरते हैं वो समझे ही नहीं जुम्मा क्या है, कि छठे दिन वो आकर के स्वयं पार ब्रह्माक्षातीत अपनी सब आत्माओं को एकत्रित करेंगे और उनको परम धाम का ज्ञान देकर वहां से परम धाम ले गए। वो एक ही जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। अब इन्होंने जुम्मा कौन सा गिन लिया? जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश मैकाइल के दिन बनाए हुए हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति और फ्राइडे को जुम्मा बना के सब आगे पीछे कोई नमाज पढ़े ना पढ़े पर उस दिन जरूर पढ़ेंगे। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ये वो जुम्मे का दिन नहीं है जो तुम नमाजें गुजार रहे हो। ये तो ब्रह्मा का बनाया हुआ दिन और रात है महाप्रलय में। फानी दुनिया है, लय हो जाएगा। वो खुदा के लीला तो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो छठा दिन मोमनों को इकट्ठा करेंगे और ब्रह्म वाणी देकर उन्हें पहचान करके परम धाम ले जाएंगे और सारी दुनिया को अखंड करेंगे। ये है लीला जो पार ब्रह्म ने आके करनी है। अब हुई कैसे कि 2 तनों में, अभी आपने श्लोक सुना, देवापी सनातनो भ्राता मारुष कलापग्रा में, मरु और देवापी ये सतयुग में जो है, सतयुग की बात है। ये दोनों भाई जब महेश्वर तंत्र का पता चला, अमर कथा जाहिर हो गई, भविष्य की बातें शंकर भगवान जी ने जो सारी जाहिर कर दी, इन्होंने भी सुन लिया। अब दोनों ने बैठकर सोचा, चक्रवर्ती राजा मेरे साथियों, हम अपनी आत्म कल्याण के लिए कभी सोचते भी नहीं है। और उन्होंने जब सोचा और सुना, उसी वक्त चक्रवर्ती राजपाट छोड़ के जंगलों में चले गए और वहां जाकर तपस्या करनी शुरू की। तपस्या करते करते अब जिनका ध्यान धरते थे आदिनारायण महाविष्णु का, वो साक्षात आके दर्शन देते हैं और कहते हैं, बोलो बेटा क्या चाहिए? कहने लगे, जी कुछ नहीं चाहिए, चक्रवर्ती राज है, पाठ है, बच्चे परिवार सब कुछ है। हमने सुना है कि कल युग में पूर्ण ब्रह्म आने वाले हैं और 2 तनों में वो बैठकर लीला करेंगे। हम दोनों ही इसलिए आए हैं, मेरा जीव और इसका जीव दोनों के लिए हाजिर रहे, बस यही इच्छा है। तथास्तु। अब आइए, वो देवापी का जीव जो है, आप ध्यान के साथ, मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में मत्तू मेहता जी के घर जन्म लेता है। अब उस पर आके कौन बैठा? परमधाम की श्यामा महारानी अर्थात आनंद स्वरूपा आकर के वो शक्ति विराजमान होती है। अब बड़े घर वालों को तो खुशियां हुई, क्योंकि उनके घर पहले कोई संतान लड़की लड़का था ही नहीं। 30-35 साल की आयु में पहला लड़का पैदा हुआ तो घर वालों को तो खूब खुशियां हुई, लड्डू बांटे, सब कुछ किया। अब उसके बाद क्या होता है? जब भया बरस 11वां तब मन उपजो ए विचार। ओ, तन का नाम क्या रखा गया देवापी के कारण से? देवचंद्र। तन का नाम है देवचंद्र। साथियों, हमारा संबंध उससे है जो अंदर शक्ति आकर पार ब्रह्माक्षातीत के आनंद की शक्ति अंदर आके प्रवेश करती है, उसको हम धनी देवचंद्र शब्द कहते। अब आइए, वो धनी बने कैसे?
किस तरह से सारी बात हुई। तो 11 साल की जब उम्र हुई तब तक तो भाई बालपने में गुजार दिया। अब मन में सोचने की शक्ति आई, मैं कौन। क्या सोचिए, आज दिन तक हमने कभी सोचा कि मैं कौन हूं? हमें तो लेबल लग गया है, उसी के नाम पर मर रहे। झूठा नाम जो पंडित जी ने 7वें दिन में रख दिया था, वह उसी की शान, उसी की बान, उसी की शोभा में और उसी के साथ जकड़े। उन्होंने सोचा कि मैं, अर्थात अंदर से सोच रहे मैं कौन। ये तो शरीर मिथ्या है, आज भी गल जाएगा, शमशान घाट चला जाएगा। उसके बाद मैं कौन, कहां से आई है, कहां है मेरा भरतार, मरने के बाद कहां जाऊंगा, मुझे कौन है इस दुनिया में भेजने वाला और वो कहां से मिलेगा। अब आखिर ये ज्ञान लेने के लिए हर कोई पंडितों के पास, विद्वानों के पास जाता है। तो सारे गांव में बड़े बड़े विद्वान सज्जन जो बातें सुनाने वाले थे, उनके पास जाके कहा वही जवाब जो आज भी है। क्या? सब ने कहा भी परमात्मा जो है वो निराकार है और तो कण कण में व्यापक है, इसलिए क्यों तू चिंता करते हो। तब देवचंद जी ने सोचा कि जो वस्तु सब जगह पर है, कण कण के अंदर प्राप्त है, तो फिर तो मैं उनको ढूंढ लूंगा, कोई ऐसा कठिन मसला नहीं है। तो फिर उन्हीं के उस उमरकोट गांव में एक मंदिर था जहां पिंगल श्याम जी की मूर्ति थी। तो रात को 2 बजे उठते थे। ये है जिनकी आत्म को चोट लगती है कि मरने के बाद हमने जाना कहां है और आए कहां से हैं, मेरे को भेजने वाला वो परमात्मा कौन है। जितने सज्जन सुन रहे हो, विचार करो, कभी ब्रह्म ज्ञान सुनने का भी प्रयास किया या कभी अपने आप पर भी विचार किया कि मरने के बाद हमारा घर कौन सा होगा। अब तो हम पड़क से इंट्रोडक्शन कार्ड दे देते कि ये कार्ड है, ये कोठी नंबर है, ये टेलीफोन है। सब मरने के बाद जरा टेलीफोन नंबर क्या होगा मुझे लिख के भेज देना, कौन सा तुम्हारा ठिकाना होगा ये भी भेज देना। ये है परमधाम की आत्मा देवचंद जी। अब मंदिर में जाते हैं, 4 साल तक बराबर रात को 2 बजे उठे, नहा धो करके जाएं, परिक्रमा करें मूर्ति के सामने। मेरे साथियों, हम मूर्ति पूजा करने वालों को खंडन नहीं कर रहे, उनको चेता रहे कि देवचंद जी ने यह काम 4 वर्ष तक बराबर किया। रात को 3 से सुबह 6 1 पहर रोज परिक्रमा करें। जब 4 वर्ष तक बराबर 3-3 कलाक तक परिक्रमा करके मूर्तियों के पूजन करते रहे, कुछ भी जवाब नहीं मिला। क्योंकि साथियों, ठीक है हम मूर्ति पर भगवान का एक भाव ले लेते हैं, मूर्ति बोल तो नहीं सकती, जड़ वस्तु है। तब निराशा आ गई दिल में कि ठीक है दुनिया पूजन करे, मेरा लक्ष्य इससे पूरा होता नहीं। अब उधर क्या होता है, मत्तू मेहता जी के घर पहला ही और आखिरी लड़के हैं और कोई संतान हुई नहीं। अब वो 15 साल की, 16 साल की आयु हो गई। तो हर पिता चाहता है कि मैं बुढ़ापे में जब आ गया हूँ, 50-55 की आयु हो गई है, तो कारभार का सारा जितना भी है वो मैं अपने लड़के को सौंप दूं। तो मत्तू मेहता जी क्या करते थे कि उस मारवाड़ देश में से ऊंट घोड़े खरीद कर और जाके भोजनगर कच्छ में जाकर के बेचा करते थे। तो कहने लगे बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ भोजनगर चलो। अब देवचंद जी ये चाहते ही थे, क्योंकि वहां उमरकोट गांव में तो कोई संत आता ही नहीं था, रेती का इलाका था, पानी बहुत गहरा होता था। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग लेने के लिए वो तड़पते रहते थे। अब अपने पिता के साथ भोजनगर कच्छ में चले गए। अब वो पिता तो क्या कहते हैं, बेटा अब चलो चलो तुम्हें मंडी में ले चल के मार्केट में बताऊं कि ये किस तरह से घोड़े खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, सब कुछ। कहने लगे पिताश्री मैं पहली बार आया हूं ना, थोड़ा मैं घूम लूं फिर लूं। क्योंकि देवचंद जी ने देख लिया कि यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं और वहां पर सत्संग चर्चा होती है। तो पिता तो मार्केट में अपने घोड़े बेचने के काम में उसमें चले गए। देवचंद जी जिस मंदिर में गए वहां हरदास जी महाराज भागवत के जो आचार्य थे, वो भागवत की कथा किया करते थे और प्रसंग श्री कृष्ण जी की लीलाओं का भागवत में 10वें स्कंद में आता ही है, वो सुना रहे थे। अब दिल इतना ललचा गया तो 2-3 दिन के बाद पिताश्री जी का तो काम खत्म हुआ और ले करके देवचंद जी को फिर उमरकोट गांव चले गए। अब वहां दिल लगता नहीं, कोई सत्संग सुनाने वाला नहीं और रिश्तेदार भी अच्छे लगते नहीं। सोच लिया कि इस घर से अब मैं भाग करके ही क्यों ना चला जाऊं।
पर भागूं तो जाऊं कहाँ। क्यों साथियों, आज भी रेती के इलाके में, रेगिस्तान में, राजस्थान में चले जाओ, कोई रोड नहीं है, कोई पगडंडी नहीं होती, कुछ रास्ता नहीं होता। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, पता करता हूँ शायद कोई गांव में जाने वाला हो। तो पता चला कि राजा का जो वजीर है और राजा के लड़के का खांडा ब्याहने के वास्ते, ये तो पुरानी हिस्ट्रियों में जो लोग जानते हैं कि पहले जब ऐसे खतरनाक इलाकों में राजाओं के लड़कों की शादी होती थी तो खांडे का, तलवार का ही पूजन कर देते थे पंडित लोग, और उसी को ले जा करके लड़की को ब्याह कर ले आते थे। तो वहां के वजीर ने राजकुमार की खांडा ब्याहने के वास्ते जाना था और जाना कच्छ में था। तो ये पता करके उन्होंने कहा जी मैं भी कच्छ में जाना है। तो वजीर ने पहले पूछा क्या तेरे पास कोई असवार है? कहने लगे ये असवार नहीं। तो कहने खबरदार हमारे साथ मत चलना। तो देवचंद जी ने निश्चय क्या किया, अरे जब बारात चढ़ेगी राजा की तो फिर उसमें डरने की क्या बात है, ढोल ढाल बजेंगे, मैं पीछे चल दूंगा। घर जाके रास्ते का पूरा सामान वगैरह लेके अपना जो है बैग तैयार कर लिया। अब जिस दिन वो चले, वजीर की बारात लेकर के लड़के की, राजकुमार का खंडा वजीर लेके चला। तो अब इधर क्या हो गया, देखो मेरे साथियों कितना संकट आता है धर्म के कदम पर। एक कदम भी आगे बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। माता पिता भी उस दिन जो है बैठ गए रास्ते में चारपाई डाल के कि देवचंद जी का अब कहीं सगाई कर देनी चाहिए, तब जो है ये अपने काम में आ जाएंगे। अब जब उठे तो बारात तो पहले चली गई थी, लेकिन देवचंद जी की दृढ़ प्रतिज्ञा और मन में वो कठोर था कि मैंने अपने परमात्मा को ढूंढ के रखना है, कुछ भी हो। इतना दृढ़ विचार लेकर के भागते भागते उनके पीछे जा रहे हैं। अब हो क्या, रास्ते में कई प्रकार के और भी संकट समय हुए, लेकिन किसी की परवाह ना करते हुए जहां बारात जाकर के रुकी और वजीर खड़ा हुआ था, तो वहां पर जो है अब जो पार ब्रह्म है वो रास्ते में उनको मिलते हैं। वो कभी नहीं सहन कर सकते कि मेरी आत्मा का जो है संकट हो। और डाकू के रूप में आकर के मिलके उनके दौड़ते दौड़ते जो पेट में दर्द था वो भी ठीक कर दिया, और उसके बाद वहां पहुंचा दिया जहां पर वजीर थे। अब वहां पर वजीर जो बारात लेकर के गए हुए थे, 12 घंटे उनके भी घोड़े दौड़ते दौड़ते थक गए थे, और उसके बाद वो वहां पर डंडा ढेरा डाल के अपने भंडारियों को कह दिया था भोजन तैयार कर दो। तब वो पार ब्रह्म अपने उन देवचंद जी को ले जाके कहते ये देखो तेरे साथी हैं और वहां तुम चले जाओ। अब उसके बाद देवचंद जी आगे बढ़ते हैं, तब उन्होंने रोका, सारा इंट्रोडक्शन दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ, आज हमारे साथ ही मिलके भोजन कर लेना। पर देवचंद जी सामान तो अपना सब साथ ले गए थे। उन्होंने कहा देखिए वजीर साहब, सामान मेरे साथ है, मैं अपना ही बना लूंगा। कहने बनाओ नहीं, थोड़ा आराम कर लो, ये राशन पानी हमारे से ले लो। तो देवचंद जी ने सोचा जिद काहे की करनी है, उन्हीं का राशन पानी लेके और रोटी बनाई, बना करके अब ध्यान भोग लगाया उसी पठान का कि वो मेरे प्रीतम मैं आपको पहचान नहीं सका, आओ अरुगो। बस अरुआ गए, थोड़ा आराम किया। उसके बाद बारात जाएगी कच्छ में। देवचंद जी भी उनके सहारे से कच्छ देश में पहुंच जाते हैं। अब वहां जाकर के खोज करेंगे और उसके बाद कैसे पार ब्रह्म उन्हें साक्षात दर्शन देके उनके अंदर प्रवेश करते हैं, वो आपको अगले विषय में बताया जाए। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीने नहीं क्यों, मेटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा हो जी। सब वेद वाला जी सामरत दिन रहन जात रोए रोए जी। जन्म अंगी जो मैं होती सो क्यों देखूं नी
के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जीन जी। किन किन खबर जो लीजियो एती अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करी जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो दैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। पिया तुम हो दैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।